बाबर आजम को अपनी रवायती हठधर्मी और अपना जो सेल्फिशनेस है ना, उस पर गौर करना। आप गलत हैं, आप खुद हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन आप बाजिद हैं ओपनर होने। यूसुफ बहुत टका के बोर्ड के खिलाफ बोला करता है, लेकिन नौकरी मिली तो खामोश हो गए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हसनैन जमील। तमाम लीग मैचेस, राउंड मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और सेमीफाइनल्स के लिए 4 टीमें कंफर्म हो गई हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला सेमीफाइनल एडिलेड ओवल में बुध को, और इंग्लैंड और भारत के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल सिडनी में जुमेरात को खेला जाएगा, जबकि इतवार को MCG मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला जाएगा। एक अजीबोगरीब काम ये हुआ कि तमाम रूटीन सेट हो चुकी थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल तक पहुंचने के चांसेस ख़त्म हो चुके थे, और पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट बल्कि तमाम जो वर्ल्ड कप से वाबस्ता अफराद थे, उन्होंने ये अपना ज़हन जो ये था बना लिया हुआ था कि सेमीफाइनल में जो 4 टीमें होंगी वो पाकिस्तान नहीं होगा, उसमें जनूबी अफ्रीका, भारत, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें होंगी। क्योंकि इतवार को आखिरी लीग राउंड मैचेस थे जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से था, भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से था और जनूबी अफ्रीका का मुकाबला नीदरलैंड के साथ था। तो आम तासर यही था कि भारत जिम्बाब्वे को हरा देगा, पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देगा, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा, और नीदरलैंड और जनूबी अफ्रीका का जो मैच होगा उसमें जनूबी अफ्रीका बासानी जीत जाएगा और क्वालिफाई कर लेगा। लेकिन 3 मैचों की जो पेशन गोइयाँ थी उनमें से 2 ठीक साबित हुई। भारत ने जिम्बाब्वे को हरा दिया, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया, लेकिन जनूबी अफ्रीका नीदरलैंड से वर्ल्ड कप की तारीख की सबसे गैर मुतवक्को शिकस्त हुई और वो हार गया। इससे पहले 2 मैचेस वर्ल्ड कप में गैर मुतवक्को हुए, जिसमें जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया था और आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया। लेकिन आयरलैंड और जिम्बाब्वे जो है वो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, उनसे आप ये तवक्को रख सकते हैं कि वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है और टेस्ट प्लेइंग टीमों को हरा देंगे। लेकिन नीदरलैंड एक टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है। वो ICC के उन मेंबरान में है जो टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं क्वालिफाई करते। वो T20 और वनडे ODI इंटरनेशनल जो है वो खेलते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट खेलने के भी वो अहल नहीं है। जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं उनमें आयरलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं। उन्होंने जो अपनी फतवाहत जीती, उन्होंने जो इंग्लैंड को हराया आयरलैंड ने, और जो जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराया, वो हम अपसेट ज़रूर था, लेकिन कोई गैर मुतवक्को नहीं था कि ऐसा हो सकता था। उसकी वजह ये थी कि दोनों टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। लेकिन नीदरलैंड का साउथ अफ्रीका को हरा देना ये तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, और पाकिस्तान टीम अपना ज़हन बना चुकी थी और वो वापसी की तैयारियों में थी। लेकिन अचानक जब ये खबर आती है कि नीदरलैंड जो है वो जनूबी अफ्रीका को हराता है और जनूबी अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो गई, और पाकिस्तान के चूँकि 1 पॉइंट ज़्यादा है जनूबी अफ्रीका से, जनूबी अफ्रीका के 5 पॉइंट थे, अगर वो नीदरलैंड से मैच जीत लेता तो उसके 7 हो जाते, भारत के 8 पॉइंट थे, तो वो दोनों पहुँच जाते। लेकिन अब वो हार गए मैच, अब उनके 5 पॉइंट रह गए, और पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आखिरी लीग मैच हरा दिया और पाकिस्तान के 6 पॉइंट हो गए और पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुँच गया। कुदरत ने कप्तान बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट, हेड कोच सकलैन मुश्ताक, उनके मावनीन मोहम्मद यूसुफ, मैथ्यू हेडन और एक और हैं फास्ट बॉलर, जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक फास्ट बॉलर हैं जो बहुत तेज़ गेम, वो भी कोच कर रहे हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग कोचिंग कर रहे हैं। उनको कुदरत ने एक शानदार मौका फराहम किया। अब बाबर आजम के बारे में, बाबर आजम एक बहुत खुशकिस्मत साबित हुए हैं, और खुशकिस्मत इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो चुकी थी और पाकिस्तान वापसी की तैयारी कर रहा था। टीम मैनेजमेंट वापसी के टिकट कटा दी थी, तो अचानक जो है वो एक इंतहाई गैर मुतवक्को शिकस्त के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया, नीदरलैंड जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। अब बाबर आजम को अपनी रवायती हठधर्मी और अपना जो सेल्फिशनेस है ना, उस पर गौर करना होगा। उनके पास आज का दिन भी है गौर करने के लिए, कल का दिन भी है, बुध को उनका पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान न्यूजीलैंड का है। बाबर आजम को ये सोचना है कि आप ये ना सोचें कि क्या जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स हैं, अगर वो आपको सेल्फिश कैप्टन कह रहे हैं, जिनमें तनवीर अहमद भी है, शुएब अख्तर भी हैं, आपके भाई कामरान अकमल भी हैं, सब लोग कह रहे हैं, तो वो तो चले मान लीजिए जी पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, वो बोर्ड में नौकरी लेने के लिए सो कॉल्ड बातें कर लेते हैं, और फिर वो जब जो ही उनको बोर्ड में नौकरी मिलती है वो खामोश हो जाते हैं। जिसकी मिसाल मोहम्मद यूसुफ की है कि मोहम्मद यूसुफ बहुत टका के बोर्ड के खिलाफ बोला करता है, लेकिन जब बोर्ड के खिलाफ नौकरी मिली तो खामोश हो गए। लेकिन जब दूसरी तरफ से भी आवाज़ें आए कि बाबर आजम अपनी अदाओं पर खुद गौर करें, जब गौतम गंभीर टीवी चैनल्स पे बैठ के कहे कि बाबर आजम सेल्फिशनेस कर रहा है, तो भी बाबर आजम को सोचना चाहिए। आप अपने खिलाड़ियों को तो कह सकते हैं कि ये किसी बुग़्ज़ में ये बात कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरे मुल्क का खिलाड़ी आपको कहे तो आपको ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ गलत हैं। आप गलत हैं, आप बाजिद हैं ओपन होने पर। आप एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आप एक आलमी सतह के प्लेयर हैं, लेकिन आपकी पोजीशन ओपनिंग नहीं है। आपने फ़खर जमान को ज़ाया किया, आपने शान मसूद को ज़ाया किया ओपनर, आपने
शर्जील खान को इस वजह से मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि वो ओपन आता है तो और वो मुसलसल बंदा स्कोर कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि आपका और रिजवान का जो साझेदारी है ओपनिंग की वो खत्म डिस्टर्ब ना हो। बाबर और रिजवान आप दोनों इस टूर्नामेंट में कोई कमाल नहीं कर पाए। माजरत के साथ कह रहा हूँ, बाबर आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं लेकिन इस टूर्नामेंट में आपने कोई स्कोर नहीं किया। रिजवान ने भी एक इनिंग खेली है 49 की, तो रिजवान से भी स्कोर नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलियन पिचों पर स्कोर करना कोई आसान काम नहीं है। अब मोहम्मद हारिस को रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर लेके जाया जाता है और चूंकि आपके पास कोई बैटिंग नहीं थी, आपने अपनी दोस्तियां निभाते हुए खुशदिल शाह को रखा, हैदर अली को रखा और वो परफॉर्म नहीं कर रहे, तो अब आपको समझ नहीं आ रही थी कि मिडिल ऑर्डर में कोई परफॉर्म नहीं कर रहा सिवाय शान मसूद के, जो जिसने भारत के खिलाफ भी परफॉर्म किया और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी स्कोर किया, उन्हीं की स्कोरिंग की वजह से आप इतना ऊपर तक गए। तो आपको अब समझ नहीं आ रही थी क्या करें, तो आपने रिजर्व विकेट कीपर का जुआ खेला और उसको मैच खिलाया और वो लड़का क्लिक कर गया, उसने अच्छा किया, स्कोर कर गया। लेकिन क्या ये सोचने कि अब पाकिस्तान में सिर्फ जो रिजर्व विकेट कीपर है क्या सिर्फ वही क्लिक किया करेंगे, वही स्कोर करेंगे? क्या पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं है जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन है जिनका काम ही सिर्फ बैटिंग कर रहा है? उनमें से कोई नहीं है, यकीनन है। और आप खुद हैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन आप बाजिद हैं ओपनर होने पर, इसलिए आप टीम को ये प्रॉब्लम क्रिएट करें। अगर फ़खर और शर्जील ओपन करें या फ़खर और शान ओपन करें या शान और शर्जील ओपन करें तो आप मिडिल ऑर्डर में बड़े फिट हैं, बड़े फिट प्लेयर हैं आप। लेकिन चूंकि आपने एक अलग का मसला बना लिया कि जिद्दों की तनकीद है और ये हो रही है, होती रहे, मैंने इसकी परवाह नहीं करनी और मैंने जो है वो ओपन ही करनी है, तो आपकी मर्जी। कुदरत ने आपको एक मौका दे दिया है। सब लोग मायूस हो चुके थे, आप खुद मायूस हो चुके थे, आप वापसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कुदरत ने आपको मौका दिया। कुदरत के फैसले हैं ये, देवताओं के या खुदा अल्लाह पाक के फैसले हैं। एक कहावत है यूनानी के देवताओं की मदद ऐसे आती है, मैं उस कहावत के तनाज़ुर में कह रहा हूँ, अगर ये खुदा का फैसला है, ये अल्लाह ताला का फैसला है तो इस पर गौर करें। ये कुदरत आपको मौका दे रही है, आपको सेमीफाइनल में मौका मिलेगा। आप रूटीन बनाएं, ओपन एक रूटीन बनाएं, आप शान और रिजवान को भेज दें। अगरचे मैं ज़्यादा तौर पर रिजवान के भी हक में नहीं, लेकिन चूंकि अब सेमीफाइनल का मौका तो हम बेशक इसको दोनों चीज़ें ना डिस्टर्ब करें, हम शान और रिजवान को ओपन भेज दें। आप और नीचे 1 डाउन आ जाए, 2 डाउन आ जाए और देखें। फिर बॉलिंग में हम देखेंगे कि इस वक्त शाहीन अफरीदी ने कमबैक किया है और वो काफ़ी अर्से से अनफिट जा रहे थे, उन्होंने 4 आउट किए, अच्छी बात है, उनको रिदम आ रही है, गेंद बॉलिंग का उनको हो रहा है। न्यूजीलैंड को साथ हमारा एक नफसियाती बर्तरी है, हमने हमेशा बड़े इवेंट्स में न्यूजीलैंड को हराया है और इस वर्ल्ड कप से पहले जो हुआ है ट्रायंगल सीरीज़ वो भी हम न्यूजीलैंड को हरा चुके हैं। अच्छा हुआ इंग्लैंड हमारे सामने नहीं आया, क्योंकि इंग्लैंड तो हमें घर में हरा के गया था। तो इंग्लैंड और भारत का मुकाबला है, पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का खुद का मुकाबला, तो पाकिस्तान के पास एक अच्छा चांस है। शान और रिजवान ओपन करें, बाबर नीचे आए, फिर फ़खर, फिर वो इफ्तिखार अहमद और वो दूसरे लोग हैं, मोहम्मद नवाज़ है, शादाब खान है, बाबर आजम है, मोहम्मद हारिस है। और जिस तरह शाहीन रिदम में आया है, अगर बाकी बॉलर भी करते रहे तो पाकिस्तान के पास ये T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जीतने का मौका है। पहले सेमीफाइनल में फोकस करें, फिर आप देखें कि दूसरा सेमीफाइनल जो भारत और इंग्लैंड का हो रहा है उसमें से कौन जो है वो आपको मध्य मुकाबला होगा। वो एक अलग मैच है और उसमें ये हो सकता है कि भारत और इंग्लैंड का बहुत जानदार मुकाबला होगा। दोनों टीमें भरपूर फॉर्म में, इंग्लैंड की टीम जो बटलर, लिविंगस्टन, मोइन अली, बेन स्टोक्स, क्रिस वॉक्स और मार्क वुड बेहतरीन फॉर्म में। भारत जो है विराट कोहली फॉर्म में है, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में, के राहुल फॉर्म में वापस आ गया है। अभी तक उनका रोहित शर्मा कैप्टन फॉर्म में नहीं आया, लेकिन 3 प्लेयर उनके मेन फॉर्म में है। हार्दिक पांड्या बॉलिंग में अच्छी कर रहा है, हर्षदीप सिंह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, मोहम्मद शामी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अश्विन ऑलराउंडर में काम कर रहा है। तो भारत और इंग्लैंड का बड़ा शानदार मुकाबला होगा और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड ने कम बैक किया है, जो हाल ही में ट्रायंगल सीरीज़ वो पाकिस्तान से हारे हैं। अब उन्होंने इस टूर्नामेंट में बेहतर खेल का मुजाहरा किया है, तो उनका बड़ा सख्त मुकाबला होगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक नफसियाती एज है न्यूजीलैंड के खिलाफ। पाकिस्तान ने हमेशा बड़े अहम इवेंट्स में न्यूजीलैंड को हराया है और एडिलेड ओवल में पाकिस्तान का सेमीफाइनल है और यहाँ से एक पाकिस्तान की लक है। एक 1992 में पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, जिसमें बारिश के बायस मैच नहीं हो पाया था और पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया था, वो एक लक है जो एडिलेड ओवल में 1992 में आई थी। क्या वो लक दोहराते हैं? अब हम लक को छोड़कर हकीकत पे आते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मुकाबला अच्छा होगा, टफ होगा, तगड़ा होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें एक नफसियाती एज है। बाबर ज़रा दलेर फैसले करें, सेल्फिशनेस छोड़ें और टीम मैन बन के सोचें। आपको तो अब दायरे गैर से भी खिलाड़ियों ने कहना शुरू कर दिया और भारत और न्यूजीलैंड का, भारत और इंग्लैंड का बहुत ही शानदार मैच होगा, बहुत ही सख्त मैच होगा। कोई भी टीम हो सकती है। लेट्स होप सेमीफाइनल्स देखते हैं, उसके बाद जो फाइनल में पहुंचे होगा उस पर बात होगी। हसनैन जमील आपसे मुखातिब था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।